बिहार का मुख्यमंत्री जब किसी आदमी के सामने अपना हाथ जोड़ करके खड़ा हो जाए, तब आप इस बात का अनुमान लगा सकते हैं कि आदमी का महत्व बिहार की राजनीति में कितना अधिक है। बिहार का वो बाहुबली विधायक जिसके भरोसे कभी नीतीश कुमार अपने मुख्यमंत्री पद का सफर तय करते हैं, तो कभी लालू प्रसाद यादव अपना कुनबा मजबूत करने के लिए उसके सामने खड़े रहते हैं। जिस व्यक्ति ने राजनीति की परिभाषा को बदल दिया और जिसने ये साबित कर दिया कि अगर आप में क्षमता है तो टिकट के लिए किसी पार्टी के पास जाने की जरूरत नहीं है, बल्कि पार्टी खुद टिकट के साथ आपके सामने पहुंच जाएगी। आज की कहानी में बात उस अनंत सिंह की जिसकी कहानी सुनकर आपको आनंद भी आएगा और उस व्यक्ति का रसूख भी पता चलेगा। आज के वीडियो में बात होगी मोकामा के पूर्व विधायक और भूमिहारों के बड़े नेता माने जाने वाले अनंत सिंह की अनंत कथा पर। आज हम आपको अनंत सिंह की वो कहानियां बताएंगे जो शायद आपने कभी सुना नहीं होगा। अनंत सिंह अपने 4 भाइयों में सबसे छोटे थे, लेकिन दबदबा इतना कि बड़े से बड़ा दबंग अनंत सिंह का नाम सुनकर थर्रा जाए। वो अनंत सिंह जो अपने भाइयों में सबसे छोटे थे, उनकी कहानी की शुरुआत तब होती है जब वो मात्र 9 वर्ष की उम्र में पहली बार जेल जाते हैं। जिसके बाद अनंत सिंह का कद ऐसे बढ़ता गया कि बड़े बड़े नेता और बाहुबलियों का रुबाब उनके सामने घुटने टेक देता है। दबदबा या पकड़ ऐसा कि 2015 का विधानसभा चुनाव निर्दलीय लड़ते हैं, चुनाव जीत करके सदन पहुंचते हैं, फिर 2020 का विधानसभा चुनाव जेल में रहते हुए लड़ते हैं, एक भी दिन चुनाव प्रचार नहीं करते हैं, लेकिन उसके बावजूद 18,000 वोटों से चुनाव जीत जाते हैं। अनंत सिंह के भाई दिलीप सिंह भी राजद में विधायक और सरकार में मंत्री रह चुके थे, फिर बाद में उन्होंने जदयू को ज्वाइन कर लिया था। लेकिन कहा यह जाता है कि भले ही विधायक दिलीप सिंह थे, लेकिन चलती अनंत सिंह की थी। अब सवाल ये कि अनंत सिंह खुद राजनीति में क्यों आए, तो जवाब कि अनंत सिंह का समय काल वो समय है जब बिहार की राजनीति 2 महत्वपूर्ण ध्रुवों के द्वारा लिखी जा रही थी। एक का नाम था लालू प्रसाद यादव और दूसरे का नीतीश कुमार। लालू यादव मुख्यमंत्री बने, इसके लिए नीतीश कुमार ने अपना पूरा जोर लगा दिया था, लेकिन लालू यादव ने मुख्यमंत्री बनते ही सबसे पहले नीतीश कुमार और उनके समर्थकों को साइडलाइन कर दिया था। और साल 1996 का समय आया तो नीतीश कुमार लालू यादव से अलग हो चुके थे और उनको इस बात की चिंता सता रही थी कि लोकसभा चुनाव में लालू यादव के बिना उनकी नैया कैसे पार लगेगी, क्योंकि बाढ़ का जातिगत समीकरण जो है नीतीश कुमार का टेंशन बढ़ा रहा था। और तभी नीतीश कुमार की नजर पड़ती है उस इलाके के रौबदार छवि वाले अनंत सिंह पर। और आप इस बात से अंदाजा लगा सकते हैं कि अनंत सिंह का दबदबा कितना है कि 1996, 1998 और 1999 के लोकसभा चुनाव में नीतीश कुमार के लिए अनंत सिंह के साथ आना बेहद फायदेमंद रहा। राजपूत और भूमिहार के खूनी इतिहास का गवाह रहे बाढ़ में लोग रात में घरों से निकलने से भी डरते थे, लेकिन अनंत सिंह अपने भूमिहार समुदाय के रक्षक के रूप में उभरे और उनके सितारे तब चमके जब नीतीश कुमार ने साल 2005 में जनता दल यूनाइटेड के टिकट पर उन्हें मोकामा विधानसभा से मैदान में उतारा। इसे लेकर मीडिया में काफी बातें उछली थी कि वो नीतीश कुमार जिन्होंने बिहार की राजनीति से अपराधीकरण को खत्म करने की कसम खाई थी, वो ऐसे आदमी को टिकट दे रहे हैं जिसके खिलाफ संगीन मामला दर्ज है। लेकिन बावजूद इसके अनंत सिंह मोकामा विधानसभा सीट से जीतने में कामयाब रहे। 2005 से वहां के विधायक अनंत सिंह ही रहे, जब तक कि उनको सजा होने के बाद उनकी सदस्यता रद्द न हो गई। मतलब 2005 से 2022 तक अनंत सिंह ही मोकामा से विधायक रहे, चाहे वो जनता दल यूनाइटेड के साथ हो तो, या फिर निर्दलीय या राष्ट्रीय जनता दल के साथ हो तो। अनंत सिंह की बात होती है तो अनंत सिंह की कहानियों का सिलसिला रुकता ही नहीं है। मुझे याद आ रहा है कि अनंत सिंह का एक किस्सा जब उन्होंने 2004 में नीतीश कुमार को चांदी के सिक्कों में तौल दिया था। अनंत सिंह का शौक भी बहुत निराला है। चश्मे और हैट के शौक रखने वाले अनंत सिंह को एक और शौक है, बग्गी या घोड़ा गाड़ी का। उनके शौक का अंदाजा इस बात से आप लगा सकते हैं कि विधानसभा तक वो बग्गी में बैठ कर जाते थे। अब उनको बग्गी का शौक भी कैसे लगा, तो इसकी कहानी भी काफी रोचक है। अनंत सिंह एक बार टीवी पर गणतंत्र दिवस का परेड देख रहे थे और उसमें राष्ट्रपति को बग्गी से आते हुए देखते हैं और फिर उनको सुरूर चढ़ता है उस बग्गी का, और अनंत सिंह अपनी बग्गी भी वहीं से बनवाते हैं जहां से राष्ट्रपति की पग्गी बनती है। और दोनों के बग्गी में अंतर सिर्फ इतना कि अनंत सिंह के बग्गी में
लेटेस्ट म्यूजिक सिस्टम तक लगा था। अनंत सिंह को किसी से डर नहीं लगता है और इसकी भी एक बेहद रोचक कहानी है। एक बार अनंत सिंह के घर पर उनके दुश्मनों के द्वारा हमला किया जाता है, बाहर गोलियां बरस रही होती है और अनंत सिंह अंदर बैठकर निडर होकर सिगरेट पी रहे होते हैं। अनंत सिंह को भले ही अन्य जगहों पर बाहुबली कहा जाए, लेकिन उनके अपने क्षेत्र के लोग उनको आज भी मसीहा मानते हैं। छठ पर धोती बात ना हो तो, रोजगार के लिए गरीबों को टांगे देकर के मदद करना हो तो, या फिर रमजान के दिनों में इफ्तार करना हो तो, ये कुछ ऐसी बातें हैं जिनके जरिए अनंत गरीबों के मसीहा और छोटे सरकार बन गए। यही नहीं, अनंत सिंह का पटना आवास जो है वो हरदम जरूरतमंदों के लिए खुला रहता है और जिसको भी जरूरत हो वहां जाकर मुफ्त में रहने, खाने और इलाज करवाने जैसी सुविधाओं का लाभ उठा सकता है और इस कारण ही अनंत सिंह मसीहा माने जाते हैं। अनंत सिंह को जानवरों से भी बहुत प्रेम है। अनंत सिंह के घोड़े की कहानियां तो खूब प्रचलित है। उनको रेस दौड़ाने का शौक भी अनंत सिंह रखते हैं। अनंत सिंह की एक कहानी तो ये भी प्रचलित है कि एक बार उनको सोनपुर मेले में लालू प्रसाद यादव का घोड़ा पसंद आ गया था और अनंत सिंह इस बात को अच्छे से जानते थे कि अनंत सिंह को लालू यादव अपना घोड़ा किसी भी कीमत पर नहीं बेचेंगे। तब उन्होंने किसी दूसरे आदमी को भेज करके मुंह मांगी कीमत पर लालू यादव का घोड़ा खरीद लिया था और फिर उसकी सवारी करते हुए पूरे मेले में घूम रहे थे। अनंत सिंह को अजगर पालने का भी शौक है। अनंत सिंह को अपने जानवरों को सोने के मोटे मोटे चैन पहनाने का भी शौक है। अनंत सिंह की अनंत कथा का वैसे तो कोई अंत नहीं है, लेकिन आज हम अपनी कहानी को यहीं छोड़ेंगे। तो बताइए कि आपको अनंत सिंह की ये अनंत कथा कैसी लगी और आप इस वीडियो को लेकर के क्या सोचते हैं, अनंत सिंह की कहानी के बारे में क्या सोचते हैं। बाकी आप जनता जंक्शन देख रहे हैं। मेरा नाम वेद प्रकाश है और कैमरे के पीछे है विशाल।